नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल और यूपी जेल वार्डन और फायरमैन के लिए ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है, जिसका लेसन नंबर 4 है। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल की भर्ती पर तो रोक लगा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपकी रोक लगी है, लेकिन ये वैकेंसी 10 से 15 दिन के अंदर दोबारा आएगी, समझ रहे हैं? तो इसलिए बिल्कुल आप घबराए मत। वैकेंसी आने वाली है और जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है, जब जो दोबारा वैकेंसी आएगी तो आपको फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, समझ रहे हैं? आपका फॉर्म पहले ही भर चुका है। तो बिल्कुल भी निश्चित रहे जो बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, क्योंकि कई बच्चे पूछ रहे थे मेरे से, ठीक है? तो आप लोग निश्चित हो जाएं। तो इसलिए टेस्ट को आप डेली बेसिस पे देते रहिए, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है? तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर, मिर्जापुर, लखनऊ, मुगलसराय या दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन? तो उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा जो आपका रेलवे यार्ड है, ये कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका मुगलसराय, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है वो आपका मुगलसराय में स्थित है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ? यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। 1 जून 2001 को, 14 अप्रैल 2000 को, 9 नवंबर 2000 को या 10 मार्च 2002 को? तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है। तो उत्तराखंड राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ? तो ये अलग हुआ आपका कब? 9 नवंबर 2000 को, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन काफी ज्यादा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खाने के पाचन की क्रिया किस अंग में होती है? अन्न प्रणाली में होती है, पेट में होती है, छोटी आंत में होती है या बड़ी आंत में होती है? तो आप लोग सभी जानते होंगे जो आपका खाने में पाचन की जो क्रिया है वो कहाँ पर होती है। जल्दी से बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छोटी आंत। जी हाँ दोस्तों, खाचन में खाने की जो पाचन की क्रिया है वो सबसे ज्यादा जो आपकी होती है ये छोटी आंत में होती है। अच्छा, एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि प्रोटीन का पाचन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है वो सबसे ज्यादा आपका छोटी आंत में ही होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों, टेस्ट के बीच में मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये जो बच्चा आपके सामने दिखाई दे रहा है ये मेरे जीजा जी की बहन का लड़का है, ठीक है? इस बच्चे को ब्लड कैंसर है और इसका जो ऑपरेशन है आज से ठीक 27 से 28 दिन के बाद है, ठीक है? इसके लिए मैंने आपको पर्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड करवाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। इस बच्चे के लिए मैं डोनेशन के लिए यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं, मिनिमम अमाउंट है आपका 100 रुपये। तो 100 रुपये से लेकर जितना आप कर सकते हैं उतना अपनी इच्छा अनुसार आप कर सकते हैं। डोनेशन का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। पहला लिंक मिलेगा डोनेशन का, सेकंड लिंक मिलेगा आपको वीडियो का जो कि इस बच्चे से रिलेटिव है, समझ गए? तो ध्यान से दोस्तों, मेरी आपसे प्लीज हाथ जोड़ करके विनती है कि आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका एक डोनेशन इस बच्चे की जान बचा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि उत्तर प्रदेश में भारत और जापान के बीच पहला कहाँ शुरू किया गया अभ्यास जो है, जो आपका सैर अभ्यास जो है, कि उत्तर प्रदेश में भारत और जापान के बीच जो आपका सैर अभ्यास है वो कहाँ पर शुरू हुआ? आगरा, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ या बरेली? तो जल्दी से बता दीजिए कि इसका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मोस्टली आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है, समझ रहे हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आगरा, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य और जिले के बीच कौन समन्वय करता है? जिला कलेक्टर, तहसीलदार, उप मजिस्ट्रेट या ट्रेजरी अधिकारी? तो जल्दी से बता दीजिए कि जिला और राज्य के बीच कौन समन्वय करता है? तो वो करता है आपका जिला कलेक्टर, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य और जिले के बीच कौन समन्वय करता है? जिला कलेक्टर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन काफी ज्यादा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
तो राज्य और जिले के बीच कौन समन्वय रखता है? तो ये रखता है आपका जिला कलेक्टर। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट वो है आपका कि नागालैंड को 55वां गठन दिवस कब मनाया गया, ये हमको बताना है। 30 नवंबर 2018, 27 मई 2018, 18 जून 2018 या 1 दिसंबर 2018। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नागालैंड का 55वां गठन दिवस कब मनाया गया? तो ये बनाया गया 1 दिसंबर 2018। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ पर मिलता है? कानपुर में, झांसी में, आगरा में या इटावा में? तो दोस्तों अगर हम बात करें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा की कि ये कहाँ पर मिलता है, तो ये जो आपका गलियारा मिलता है ये झांसी में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा झांसी में मिलता है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? एवी ल्यूमैन हॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट कोच ने या लुई पास्चर ने? तो जल्दी से बता दीजिए कि जो आपका बैक्टीरिया है उसकी खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की अगर खोज के श्रेय की अगर हम बात करें तो ये की थी आपकी ल्यूमैन हॉक ने। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूमैन हॉक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गन्ना जो है वो एक प्रकार की क्या है? तना है, पेड़ है, झाड़ी है या घास है? तो जल्दी से बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि गन्ना एक प्रकार की क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो गन्ना जो है वो एक प्रकार की घास है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समय का संक्षिप्त इतिहास यानी कि आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल सैगन, जॉन स्वान, मैरी हेल ग्रीन या स्टीफन हॉकिंस? तो दोस्तों अगर हम बात करें आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक या पुस्तक के लेखक, तो वो है आपके स्टीफन हॉकिंस। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक हैं आपके स्टीफन हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है कि अगर 1925 एस, देखना एस किस प्रकार से आपका आया 1925। देखो ए पहले स्थान पर आता, पहले का स्क्वायर कर दिया, एक का स्क्वायर कर दिया तो एक। सी जो है वो आपका तीसरे स्थान पर आता, तीन का स्क्वायर कर दिया तो 9। ई जो है जो आपका पांचवें स्थान पर आता, पांच का स्क्वायर कर दिया तो हो गया आपका 25। तो इस प्रकार से यहाँ पर रीजनिंग लग रही। इसी प्रकार से हमने डाई में लगाया तो डी डी जो है वो आपका चौथे स्थान पर आता और चार का स्क्वायर करा तो कितना हो गया आपका 16। तो देखो दो ऑप्शंस आपके हैं, यानी कि तीन ऑप्शंस है 16 से। तो पहला ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। दूसरा है आपका आई, आई को कितने स्थान पर आता है? आई 9वें स्थान पर आता है। तो 9 का स्क्वायर कर दिया आपका 81। 81 आपको कहाँ पर दिखाई पड़ रहा? 81 हमको देखो दूसरे ऑप्शन में और चौथे ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा। तो तीसरा ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब आपका हो गया ई। ई कौन से स्थान पर आता है? ई आता है आपका पांचवें स्थान पर। तो पांच का स्क्वायर कर दिया 25। तो 25 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2011 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है वो कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? 13.79% की, 10.98% की, 11.41% की या 12.90% की? तो जल्दी से बता दीजिए कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो जो आपकी उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में जो आपकी वृद्धि हुई ये हुई 11.41% की। यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दीर्घ का हमको विलोम शब्द बताना है कि क्या होगा? हस्व होगा, दृष्टि, दुप्तीय या हास्र? तो जल्दी से बता दीजिए कि दीर्घ का विलोम शब्द क्या होगा? तो दीर्घ का जो आपका विलोम शब्द होगा वो होगा आपका हस्व। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विषम को चुनना है। दिल्ली, त्रिपुरा, दादरा नागर हवेली और पांडिचेरी में से हमको बताना है कि विषम क्या है। जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दादरा नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है, पांडिचेरी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो त्रिपुरा जो है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इसलिए दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये हमको बताना है। हिंदू, हिंदू मुस्लिम, पारसी या मुस्लिम? तो जल्दी से बता दीजिए कि खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो जो आपका खिलाफत आंदोलन है ये आपका मुस्लिम के द्वारा शुरू किया गया था या मुस्लिमों के द्वारा शुरू किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीचे लिखे गए वाक्यों के लिए एक शब्द बताइए। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन
करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ये हमको बताना है। अभियंतर, अनुयायी, अनुदान या अनुमोदन। तो दोस्तों जल्दी से बता दीजिए कि किसी मत या प्रस्ताव के समर्थन करने की क्रिया को हम क्या कहा जाता है। जल्दी से बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका तो अनुमोदन कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, इसमें कौन सा रस है। देखो दुख है, यहाँ पर वर्ड आ गया तो आपको यहीं से पहचानना पड़ेगा कि अब देखो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। अब देखना शोक कब होगा, शोक तब होगा जब हमको दुख का अनुभव होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अब आप पूछोगे कैसे पहचाना, हमने दुख वर्ड से ही पहचान लिया कि इसमें करुण रस होगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पांव उखड़ जाने, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। हड्डी टूटना, मोच आना, हार जाना या विश्राम करना। तो पांव उखड़ जाने मुहावरे का जो आपका सही अर्थ होगा वो होगा हार जाना। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग का है। अगर बेरी बेरी विटामिन बी से संबंधित है तो स्कर्वी किससे संबंधित होगा। देखो बेरी बेरी विटामिन बी से संबंधित है तो स्कर्वी जो आपका संबंधित होगा वो आपका विटामिन सी से संबंधित होगा। कैसे, क्योंकि विटामिन बी की कमी से होता है आपका बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी रोग। समझ गए। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक या तेलंगाना। तो जल्दी से बता दीजिए कि इस क्वेश्चंस का सही आंसर क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुजरात। तो दोस्तों ये थे आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। गले शब्द में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। तो सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।